हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये देखिए मेरी बच्ची को रेडी होकर ऊपर सीढ़ियों से उतर के नीचे आते हुए देखकर आपको अंदाज़ा तो लग गया होगा कि ये रेडी होकर कहीं जाने के लिए तैयार है। और जैसे ही नए कपड़े पहनती है सुपर एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगती है कि पार्टी जा रहे हैं, पार्टी जा रहे हैं। इससे पता चल जाता है कि सब लोग कहीं घूमने ले जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये करती है अपनी सीट रिज़र्व अपनी नानी के साथ जाकर गाड़ी में। उसे लगता है ये लोग मुझे छोड़ ना जाएं। और फिर मैं भी आकर बैठ गई और मैंने स्टार्ट किया अपना जर्नी का पहला वीडियो, जिसमें हम लोग निकल चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन की ओर। कहाँ जा रहे हैं आपको अभी पता चल जाएगा, देख लीजिए। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं गेस्ट हाउस। और ये देखिए यहाँ पर बैठ के बाबू के साथ गोल्डी और मम्मी कर रहे हैं मस्ती। इसको कर रहे हैं परेशान और इसके साथ में खेल रहे हैं, अपना कर रहे हैं टाइम पास। क्योंकि पापा को यहाँ पर कुछ काम था, तो पहले ये हुआ कि पहले एक काम करेंगे, उसके बाद में हम लोगों को कहाँ जाना है थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। काम ऐसा है, एक्चुअल में बरसात का मौसम आ रहा है और छत पर कहीं कुछ जमा ना हो जाए, गंदा ना हो जाए, पानी लीकेज सब कुछ देखना पड़ता है। क्योंकि वर्कर्स बिना कहे तो काम करते नहीं हैं। तो बस पापा को थोड़ा सा करना था चेक, देखनी थी चीज़ें सही हैं या नहीं है। तो पापा ने कहा थोड़ा सा पहले चलते हैं गेस्ट हाउस, उसके बाद में हम लोग चलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पहुंच गए थे हमारे गेस्ट हाउस पे। ये देखिए आपको ऊपर से व्यू दिखेगा, कितना प्यारा व्यू दिख रहा था। और मेरी बाबू भी एक्साइटेड थी। छत पर मैं, बाबू और उसके नानू आ गए थे। और मम्मी तो चढ़ नहीं पाती हैं सीढ़ियाँ वगैरह, उनको थोड़ा सा कमर में इशू है। तो वो नीचे थी और गोल्डी भी नहीं सीढ़ी चढ़ पा रही है, तो उसको भी नीचे ही रहना था, वो भी नीचे ही थी। और ये हम लोग ऊपर से देख रहे थे हमारे गेस्ट हाउस का नज़ारा। बाबू को बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि भाई यहाँ से सड़क का जो व्यू है ना, रोड का, बहुत सुंदर आता है। गाड़ियाँ वगैरह जिस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, एक्साइटेड रहती है ना, घूमना, नई नई चीज़ें देखना, वो सारे व्यूज़ इसको छत से दिखाई दे रहे थे। तो ये काफ़ी इन्जॉय कर रही थी, परेशान बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। क्योंकि शाम का मौसम था तो काफ़ी ठंडक थी, अच्छा सा हवा भी चल रही थी बढ़िया। और ये पापा भी अपने कैमरे में बाबू की हरकतें क्यूट क्यूट कैद कर रहे थे, उसका वीडियो बना रहे थे और उसको कई चीज़ें करने को कह रहे थे। और ये देखिए कितना प्यारा सनसेट है, इतना सुंदर सनसेट था ना इस समय। मतलब धीरे धीरे से वहाँ हमारे सूरज देवता जा रहे थे और हम लोग इतना सुंदर जो सनसेट का नज़ारा था उसे कैमरे में कैद कर रही थी मैं, कि मैं आप लोग को हो सकेगा तो दिखाऊंगी, बहुत सुंदर। और ये बाबू हमारी देखो आराम से एंजॉय कर रही है। ऊपर से नीचे आवाज़ दे रही थी, नानी ऊपर आ जाओ, नानी ऊपर आओ, मामी ऊपर आओ। इसलिए वो नीचे देख रही थी कि नानी और मामी नीचे रह गई हैं, तो इनको भी ऊपर बुला लो। पर जब ध्यान आ जा रहा था उतनी देर के लिए आवाज़ लगा रही थी तो इधर आ रही थी। लेकिन मेरे को इसको नज़र में इसलिए रखना था क्योंकि भाई ये जो सीढ़ी की तरह जो भी रेलिंग बनी होती है ना, मेरी बेबी का सबसे बड़ा शौक़ है सीढ़ियों पे चढ़ना, रेलिंग पे चढ़ना, गेट पे चढ़ना। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को फॉलो किया होगा तो इसके शॉर्ट्स में आपने देखा होगा कि गेट वगैरह पे किस तरह से चढ़ जाती है। तो मेरे को नज़र रखना था। तब तक ही ऊपर से एक और नज़ारा निकला, एक फ़्लाइट निकली, जो कि मेरी बाबू के लिए बहुत ज़्यादा इन्जॉयबल मोमेंट था। क्योंकि ये इसको फ़्लाइट ना समझ के चिड़िया समझ रही थी, तो ये कह रही थी नानू इस चिड़िया को नीचे ले आओ, ये देखो। और पापा इसको बहला रहे थे बातों में, ये परेशान कर रही थी, चिड़िया के पीछे भाग रही थी बार बार। लेकिन नानू का तो टाइम पास ही अपनी बच्ची के साथ होता है। ये देखो पैरों पे इसके चलने का तरीका देखो आप। जब भी किसी चीज़ की ज़िद करनी होगी, कुछ चाहिए होगा या कुछ भी इसको एक्साइटिंग लगेगा, तो ये पैरों पे आके ऐसे नाखून के पास पंजे जो होते हैं हम लोग की उंगलियां, उन पे चलती है ज़िद के लिए कि मेरे को यही चाहिए, मेरे को यही ला कर दो। तो वैसे मेरा बाबू काफ़ी टाइम बाद तो नहीं बोल सकते, मुझे लग रहा है ये फ़र्स्ट टाइम गेस्ट हाउस पे आई हुई थी यहाँ पर। ये पैदा हुई तब से ऐसा कुछ फंक्शन नहीं हुआ शायद, जहाँ तक मुझे याद है। एग्जैक्टली नहीं याद है, अगर किसी और को याद आए, मेरे फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव्स को, तो कमेंट करके बता देना कि क्या ये इससे पहले गेस्ट हाउस पे आई है क्या। वैसे मेरे ख्याल से ये फ़र्स्ट टाइम गेस्ट हाउस पे आई हुई थी। तो मैं इसे हर जगह घुमा रही थी, हर जगह से व्यू दिखा रही थी। और ये खुली जगह पर जहाँ पर फील्ड हो, काफ़ी इंजॉय करती है, काफ़ी ज़्यादा खेलती है। तो ये देखो ये काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। और ये पीछे पीछे कहाँ भाग रही थी, फ़्लाइट जिस डायरेक्शन में गई थी ना, ये उस तरफ जा रही थी। कि ये फ़्लाइट को बर्ड, पक्षी समझ रही थी, कह रही थी कि चिड़िया को ले आओ, इस तरफ गई है मम्मा। ये देखो नानू को भी बता रही थी कि इस तरफ गई है चिया, इसको ला कर दे दो मेरे को, कैसे उड़ गई है।
कितनी क्यूट क्यूट हरकतें कर रही थी। लेकिन इसको क्योंकि स्पेस जहाँ भी मिलता है ना, ये बहुत इन्जॉय करती है स्पेस में। और ये अचानक से इनको ध्यान आ गया हमारी महारानी साहिबा को कि नीचे जाना है। नानी और मामी तो नीचे ही रह गई, तो बस जिद करने लगी और नीचे जाना, गेट खोल के भागने के लिए तैयार थी। ये देखो कि नीचे चलो, नानी और मामी तो नीचे ही रह गई हैं, उनको भी ऊपर लेकर आओ। फाइनली इन सभी के बीच में अब हम लोग चले थे हमारे मेन डेस्टिनेशन की ओर। ये देखो हम लोग निकल चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन की ओर, बहुत जल्द हम लोग पहुंचने वाले हैं। और ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं अब हमारे मेन डेस्टिनेशन पर। जी हाँ, तो हम लोगों को आना था एक मंदिर, और हम लोग डिसाइड करके घर से नहीं निकले थे कि किस मंदिर जाएंगे। बस ये था कि हाँ किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। तो फाइनली हमें पांडे अंकल, जो पापा के फ्रेंड हैं और हमारे मैनेजर भी हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि चंद्रिका देवी मंदिर चले जाओ। ये बंगला बाज़ार में पड़ता है। जो लोग लखनऊ से हैं प्लीज़ कमेंट करना, क्या आप लोग कभी गए हो चंद्रिका देवी मंदिर, कैसा है और कितने लोगों ने यहाँ पर दर्शन किए हैं जाके। तो हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे। ये देखिए चंद्रिका देवी मंदिर में, ये बहुत अच्छा है, सबसे बड़ा मंदिर मुझे अभी तक लखनऊ में मिला है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो मैं अंदर पहुंची हूँ, सबसे पहले एंटर करते ही जा रही थी आशीर्वाद लेने के लिए भगवान जी का। तो ये अपना कैमरा भी संभाले हुई थी और आप लोगों को थोड़ा वीडियो में दिखाना भी था जितना पॉसिबल हो सक रहा था। पूरी तो नहीं दिखा पाते हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है, खुद ही क्योंकि कैमरा पकड़ना पड़ता है। और ये गोल्डी और भैया अभी बाहर बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि बस अभी मम्मी पापा बाहर से आएँ तो अंदर जाएँ। सबसे पहले मैं पहुँची अंदर और मैंने की पूजा। यहाँ पर कान्हा जी थी, लक्ष्मी जी थे, सब लोग थी, सारी देवी देवता थे यहाँ पर। तो ये सबसे पहले चंद्रिका देवी हैं, माँ दुर्गा हैं, इन देवियों की पूजा करने के लिए पहुँचे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक वो है सिंदूरा रखा हुआ है, मतलब कि सबसे पहले सिंदूर को लेकर गौरा पे 7 बार चढ़ाना है, गौरी गौरा बोलते हैं। उसके बाद में उसी सिंदूर को सभी महिलाएं प्रसाद स्वरूप अपने घर में ले जाती हैं थोड़ा सा। ये देखिए ऑरेंज कलर का सिंदूर इधर चलता है लखनऊ साइड में। आप कहाँ से हो प्लीज़ कमेंट करना, और आपके यहाँ किस कलर का सिंदूर चलता है ये भी ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे इधर ऑरेंज कलर का सिंदूर चलता है। तो इस सिंदूर को ही हम लोग को थोड़ा सा प्लेट में या जो ले जाते हैं हम लोग चढ़ाने के लिए, उसमें ले लेते हैं और इसी सिंदूर को घर जाके अपने जो पूरा सिंदूर होता है उसमें मिला लेते हैं, और वो पूरा ही पूरा सिंदूर आशीर्वाद वाला पवित्र बन जाता है। तो मैं तो पूजा करके फ्री हो गई थी। उसके बाद में फिर मैंने मम्मी को और गोल्डी को बोला कि अब तुम लोग पूजा कर लो, क्योंकि भाई एक एक लोग पूजा करेंगे तभी बाबू को संभालना मुश्किल हो रहा था, तो फिर उसको भी संभालना था। तो फिर अब मम्मी और गोल्डी पूजा करने लगी थी। तो ये देखो सिंदूरा मैं आपको क्लियर अपने वीडियो में नहीं दिखा पाई थी, मम्मी के में देखो ये ढेर सारा सिंदूर भरा रखा रहता है। ये इस सिंदूर को इस गौरा जी पे चढ़ाना होता है 5 बार, 7 बार, 9 बार, जितने बार भी चढ़ाओ, मतलब कि शुभ अंक में। उसके बाद में फिर इसी सिंदूर को चढ़े हुए को आपको अपने सिंदूर को थोड़ा सा घर लेकर जाना होता है। और यहाँ पर ये हैं आपके सबसे बड़े वट वृक्ष है ना, जो आप लोगों ने सुना होगा, वट पूजा होती है, वट सावित्री की पूजा, तो ये वट वृक्ष है। यहाँ पर आपको एक अच्छी चीज़ मिली इस मंदिर में, आपको सारे के सारे देवी देवता एक जगह मिल जाएंगे। मतलब समझ रहे हो, जैसे हनुमान जी का मंदिर है तो आपको सिर्फ हनुमान जी ज़्यादा मिलेंगे, शिव जी का मंदिर है तो शिव जी मिलेंगे, और जैसे गणेश जी का मंदिर है, जिस भी भगवान का मंदिर है स्पेशली उस भगवान के ही आपको दर्शन होते हैं, या फिर साथ में 1-2 देवी देवता के। पर यहाँ पर आप देखो पीपल महाराज हैं, जिनको पीपल में आस्था है, वो पीपल महाराज की परिक्रमा जो लोग करते हैं, दिया जलाते हैं, वो कर सकते हैं। वट वृक्ष में जिनको भाई वट की पूजा करनी है तो यहाँ वट वृक्ष है। और देवी देवता तो आपको सभी मिल जाएंगे। यहाँ पे आप नंबर देखते चलो, मैं आपको दिखाती हूँ, आप खुद ही बिलीव कर लोगे कि मैं जो बोल रही हूँ वैसा है या नहीं है। ये देखो सबसे पहले आपके संकट मोचन हनुमान जी, उसके बाद में हनुमान जी के प्रिय श्री राम जी, सीता माता, लक्ष्मण जी। उसके बगल में आ जाओ जिनको शिव जी में आस्था है, उनको भोलेनाथ पार्वती जी के साथ मिलेंगे दर्शन करने को। उसके बाद जो हमारे कन्हैया जी के भक्त हैं राधा रानी के साथ, वो उनके दर्शन करें। विष्णु भगवान जी लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है। उसके बाद में साईं बाबा के भक्तों के लिए भी पूरा वो है कि हाँ साईं बाबा के दर्शन करें आगे। उसके बाद में गणपति बप्पा आगे हमारे बैठे हुए हैं, हमारे सिद्धि विनायक।
विघ्नहर्ता, आप उनके दर्शन करें। ये देखो हमारे पीछे है, मतलब कुल मिला के आपको एक ही मंदिर में, एक ही जगह सारे देवी देवता ईज़िली मिल जाएँगे। वैसे तो कहने को भगवान एक ही हैं, उनके नाम अनेक हैं, मतलब एक ही भगवान के रूप हैं, वो बात सच है। लेकिन लोगों की अपनी-अपनी आस्था होती है, जैसे मैं पर्सनली राधा रानी और कान्हा जी को मानती हूँ। आप लोग किसको मानते हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये थी शीतला माता, मैंने आपको पीछे दिखाई। तो यहाँ पर चंडिका देवी, दुर्गा माता, शीतला माता भी हैं, जो अभी मैं आपको नहीं दिखा पाई। और मतलब कि आप हर भगवान की पूजा ईज़िली कर सकते हो। और ये आपको अभी मैंने दिखाया प्रांगण, मतलब कि एंटर होते ही ये देखो सामने है, आपको यहाँ से एंटर होना है। एंटर होकर ही आपको सामने से जाकर ये यहाँ पर वट वृक्ष है, यहाँ पर आपको खुले में, और सबसे अच्छी चीज़ ये है खुले में हर चीज़ मिलेगी। पेड़ जो है वट वृक्ष का और पीपल का वो खुले में मिलेगा, और साइड से सारे भगवान, सारे देवी देवता विराजमान है साइड से। और जो बीच का एरिया है उसमें कोई पटान नहीं है, खुला स्पेस है बिल्कुल, आपको आसमान के नीचे बैठने को मिलेगा। ये इस मंदिर की सबसे अच्छी चीज़ मेरे को लगी कि खुला खुला है, बहुत ज़्यादा आपको सफोकेशन नहीं होता, बंद बंद फील नहीं होता है। इतना स्पेशियस है कि शांति से सुकून से लोग आकर बैठ सकते हैं। मंदिर में भी मतलब एक शांति ना हो तो क्या ही फ़ायदा। ये देखिए आप यहाँ पर आकर इतना अच्छा महसूस करेंगे ना, क्योंकि खुला हुआ आकाश के नीचे आप बैठो, प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है, प्रॉपर स्पेस मिल रहा है। जैसे कई मंदिरों में बहुत गीला सा है, पानी है, ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। जो बैठने की जगह है वो थोड़ी ऊंचाई पे बनाई गई है, जैसे चबूतरा टाइप है ना। जैसे कि आप गेट से एंटर करोगे जैसे इस मंदिर के, तो बीच में पूरा स्पेस है चौड़ा सा, मतलब मान सकते हो 15-20 फुट का स्पेस है, उससे आप आराम से इजीली मंदिर में जाओ। और साइड बाय साइड जो देवी देवता विराजमान हैं उनके लिए जो बना है चबूतरा, वो उठा के बनाया गया। एक तरफ सारे देवी देवता विराजमान हैं और उसके अपोजिट साइड में पीपल वृक्ष है। और ये हमारे शनिदेव महाराज का जो मंदिर है, जो लोग कलयुग के देवता श्री शनिदेव महाराज जी से थोड़ा सा आस्था रखते हैं, तो उन शनिदेव महाराज को जगह दी गई है वट का वृक्ष है। और वहीं पर एक खुला स्पेस पूरा चबूतरे के लिए, जहाँ पर आकर सारे भक्तगण बैठ सकते हैं सुकून से। तो मेरे को तो पर्सनली ये मंदिर बहुत पसंद आया, फर्स्ट टाइम गई थी उसके अकॉर्डिंग। आप लोगों को ये मंदिर कैसा लगा है? अगर आप लोग लखनऊ से हो, कितने लोग इस मंदिर में जा चुके हो और कितने लोगों को ये मंदिर पसंद आया है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्या मैंने जो इस मंदिर के बारे में चीज़ें बताई हैं, वो उन चीज़ों से आप लोग सहमत हैं या नहीं, ये भी बताइएगा। और जो लोग नहीं गए हैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार इस मंदिर में होकर आइए, एक बार ज़रूर एक बार इस मंदिर को देख कर आइए कैसा है। स्पेशली ये पड़ेगा आपका बंगला बाज़ार में चंडिका देवी मंदिर, ऐसा आप बोलकर किसी से भी पूछ लीजिएगा, बड़ा मंदिर है, ईज़िली आपको पता चल जाएगा। तो अगर मेरे ब्लॉग पर देखकर आप जाने वाले हैं तो मुझे देखकर आने के बाद में कमेंट ज़रूर छोड़िएगा आके कि क्या है, कैसा है। तो ये शनिदेव महाराज की पूजा करनी स्टार्ट कर दी थी गोल्डी और भैया ने, आपने देखा अभी। और अब यहाँ पर गोल्डी भैया शनिदेव महाराज को तेल का और तिल का दीपक जला रहे हैं, जो कि बाहर ही मंदिर के बाहर मिल जाता है ईज़िली। उसके बाद में बारी थी मम्मी और पापा की, तो मम्मी और पापा ने भी जाकर शनिदेव महाराज को तिल का और तेल का दीपक जला दिया। उसके बाद मेरी बाबू तो भाई कैसे पीछे रह जाएगी, उसको भी ये था जो सब लोग कर रहे हैं मेरे को भी करना है, तो उसे भी दीपक जलाना था तेल का भगवान जी के आगे। तो ये भैया उसको बर गया कि हाँ भाई तू भी जला दे, तो नाना नानी के साथ उसने भी शनिदेव महाराज के दर्शन किए। और फाइनली हम लोग निकले थे यहाँ से दर्शन करके एक और जगह के लिए, और वो जगह तो आप लोगों ने अंदाज़ा लगा ही ली होगी ईज़िली कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो ये हमारी बिटिया रानी को तो जो एंजॉय करने का तरीका ही अलग है। कार में बैठी थी तो पापा ने कहा कि रूफ़ हटा दो, तो ये देखो सनरूफ़ ओपन करी गई थी और ये बाबू को बाहर का नज़ारा दिखाया गया था। पहले मैं खड़ी होती थी अपनी गाड़ी में, और ये देखो मामा की गाड़ी में, मामी की गाड़ी में बाबू खड़े होके हवा खा रही हैं। इनके पूरे बाल उड़े जा रहे हैं, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं। इनको इतना मज़ा आ रहा है बाहर का नज़ारा देखने में कि जैसे ही एक बार इसको बाहर दिखा दिया, इसको ऐसी लत लग गई। फिर इससे बोल रहा है कि बेटा अंदर आ जाओ, तो कह रही नहीं, ऊपर ही देखना है, हवा में जाना है, बाहर जाना है। इतना एंजॉय कर रही थी ये बाहर, क्योंकि मौसम ठंडा था, रात का टाइम था, तो ये बाहर नज़ारा देखते हुए जा रही थी। इसे अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। और हम लोग एंजॉय करते हुए फाइनली पहुंचने वाले थे।
एक जगह पर जिसका नाम है, क्या ही बताऊँ क्या है, अभी डिसाइड नहीं कर पाए हम लोग। एक्चुअल में हम लोग को लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि बहुत देर से निकले हुए थे घर से, और अब खाना खाने के लिए ढूंढना था एक रेस्टोरेंट अच्छा सा जो फटाफट हमें खाना दे और हमारी भूख शांत कर ले। तो बस हम लोग निकल गए थे। चंद्रिका देवी के ही जस्ट बगल में साइड से एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया भाई को, और वैसे तो डिसाइड था पहले घर के बगल में ही अक्सर हम लोग खाते हैं, पर फिर ये हुआ कि बगल में ही हमें एक रेस्टोरेंट दिख गया होगा 2-4 किलोमीटर पे। तो ये रेस्टोरेंट था गोविंदा रेस्टोरेंट। आप लोग मुझे ज़रा ये बताइएगा कि कितने लोग जानते हो गोविंदा रेस्टोरेंट कहाँ पे पड़ता है। आप ये मुझे बताएंगे तब मैं आपको इसका कमेंट में आंसर करूँगी कि आप लोग इसको जानते हो, सही बताए हो या नहीं। तो ये मेरे को मिला रेस्टोरेंट, हम लोग इसमें फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं। हमें नहीं पता था ये अंदर से कैसा है, खाना कैसा है, इसकी सर्विस कैसी, बट भूख इतनी ज़्यादा लगी थी कि जो पहला रेस्टोरेंट हमारे सामने आया, बस भाई ने वहीं गाड़ी रोक दी और हम लोग तुरंत खाने के लिए नीचे पहुँचे। नीचे देखा तो हाँ, अरेंजमेंट बहुत अच्छी थी, क्लीनिंग बहुत अच्छी थी, स्टाफ भी बहुत अच्छा था, नो डाउट। और पापा ये देखो बाबू को सर पे लेके घूम रहे थे, क्योंकि ये थोड़ा-सा परेशान करती है, नई जगह पर जाती है तो कहीं ऐसा ना है खाना आने में टाइम लगेगा तब तक ये परेशान करे, तो पापा इसको टाइम पास कराने के लिए सर पे लेकर घूम रहे थे। और इनको फिर भी वही हुआ, जैसे ही पापा ने सर से उतारा तुरंत इनका दिमाग गया बलून्स पे, और ये करने लगी बलून की ज़िद कि हाँ मेरे को चाहिए बलून, मम्मा बलून दो। तो बस इनको बस हर जगह जाती हैं जहाँ पे भी बलून चाहिए होता है। और इसकी एक ख़ासियत है कि ये जिस भी रेस्टोरेंट में जाएगी मांगेगी बलून, लेकिन ले भी लेती है। अब भाई छोटा बच्चा है, हम ही लोग दे देते हैं, तो बस वही चीज़ है इनके साथ भी कि रेस्टोरेंट के कभी-कभी जो रिसेप्शन पे बैठते हैं रिसेप्शनिस्ट वो, या फिर कोई भी आपको जो वेटर भैया होते हैं वो, कोई भी आपको इनको देखकर बलून दे देता है। ये जाकर उनसे बोलेंगी अंकल बलून दे दो, अंकल बलून दे दो। ये तब तक उनको जाकर बलून मांगती जब तक वो उसे बलून दे नहीं देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ये रेस्टोरेंट नया था, हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे, हमें नहीं पता था कि ये हमारे बच्चे को बलून देंगे कि नहीं। बट बाबू ने अपना ट्राई करना नहीं छोड़ा, वो बार बार घूम के इधर आ रही थी और 2 मिनट बाद जा रही थी, और ये देखो फाइनली बलून लेकर ही आई। वो देखो भैया इससे साथ इंटरेक्ट हो गए थे, इसने बस जाते ही अपनी क्यूटनेस से सबका दिल जीत लेना होता है, और ये देखो जाकर तुरंत इसने बलून ले लिया जाके वहाँ से। लेकिन इतने में इनका भला होने वाला कहाँ, हम लोगों को छोड़कर वापस अंकल और बलून दे दो, क्योंकि इसकी नज़र थी वो बलून के बंच पर, जो 5-6 बलून का बंच लगा हुआ था, इसको चाहिए था पूरा का पूरा बंच। और ऐसा होता है कि हमेशा ये बंच लेकर आती ही है, तो अब ये एक बलून से कहाँ इसकी ये आदत सुधरने वाली है। देखो अभी जाएगी फिर से कह रही है पूरा बलून का बंच दे दो। और हम लोग भी भाई एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हम लोग ने दे दिया था खाने का ऑर्डर, और जब खाने का ऑर्डर दे देते हैं ना तो उसके बाद आपको पता ही होगा कितनी भूख लगती है खाने के ऑर्डर के बाद में। खाना आने तक का इंतज़ार कहाँ होता है, और ऊपर से अगर आपकी बगल वाली टेबल पे खाना आ गया हो तो उसको देखकर और दिमाग ख़राब होता है, भूख बढ़ जाती है 10 गुना। तो बस हम लोग भी अपना टाइम पास कर रहे थे इसके साथ में, क्योंकि ऐसे तो भूख और बढ़ेगी, तो उसका वीडियो बना रहे थे, एंजॉय कर रहे थे इसकी हरकतों को देख के कि हाँ तब तक हमारा खाना भी आ जाएगा और हमारा वीडियो भी बन जाएगा। और ये देखो अपने बलून के साथ खेल रही थी। और तब तक हमारे बाबू को भी भाई बीच में थोड़ी सी भूख लगी थी, तो हमने इसके लिए स्पेशली अलग से बोल दिया था कि हमारे बाबू के लिए जल्दी से गुलाब जामुन ले आओ। और तब तक हम लोग कर रहे थे थोड़ा सा फ़ोटोशूट, और ये मैं बाबू को खिला रही थी गुलाब जामुन, क्योंकि भाई ये गुलाब जामुन ही खाती है रेस्टोरेंट में जाकर। और हम लोग फ़ोटोशूट कर रहे थे एक दूसरे के साथ में। तब तक फाइनली हमारा वो घड़ी आ गई जिसका इंतज़ार हम बेसब्री से कर रहे थे, यानी कि हमारा खाना आ गया था। भाई जान में जान आई, इतनी देर के बाद खाना आया, और फटाफट हम लोग तो ऐसे खाने पे टूट पड़े जैसे पता नहीं कब से खाना नहीं मिला था। और खाना खाकर फटाफट हम लोग निकले घर के लिए, क्योंकि भाई काफ़ी लेट हो गया था, बहुत ज़्यादा। हम लोग मंदिर से ही काफ़ी लेट निकले थे, तो ये देखो अब हम लोग निकले थे, अंदाज़ा लग गया होगा इतना अंधेरा देख कर के करीब रात का बज रहा था 11:30 पौने 12। और अब हम लोग फटाफट से घर पहुंचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं घर पहुंच के। तो गाइस आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मेरे वीडियो को ढेर सारा दीजिएगा प्यार, शेयर करिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।